कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। पारा होता है जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम सेट है, कलेक्टर सेट हैं, यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी सेट हैं, वो अपने केबिन से बाहर निकलते ही नहीं है, निकल के जांच करते ही नहीं है, निरीक्षण करते ही नहीं है, कागजी जो है पूर्ति कर दी जाती है। हैरानी होती है कि पूरे कैसे इनके पास इतना जो है खाली वक्त रहता होगा कि सब इतने स्कूल बड़े पैमाने में कुकुर मुत्ते की तरह उगाए, उनको मान्यता मिल जाती है। कोई नाले पे चल रहा होता है, किसी में स्कूल में टीचर नहीं होते हैं, किसमें अनैतिक गतिविधियां चल रही होती है, किसी में आपत्तिजनक सामग्री मिल रही होती है, और उसके बाद जब इस तरह से खुलासे होते हैं तो सरकार बोलती है और अभी हम बहुत जबरदस्त यहां पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की जाएगी। पहले सिस्टम को तो सुधारिए। अगर सिस्टम को सुधार लिया जाएगा तो शुरुआती दौर में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आखिर ये सब कैसे चल रहा है, कैसा नेटवर्क चल रहा है। और यहां परेशान होने की बात इसलिए है कि अगर वाकई में टेरर फंडिंग से इस पूरे के पूरे स्कूल के और भी कई ऐसे जो तार जुड़े हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यह सभी के लिए खतरे का। चलिए, पब्लिक फर्स्ट की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा को पब्लिक फर्स्ट की खबर दिखाए जाने के बाद तत्काल हटा दिए गए। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये निर्देश जारी किए हैं और पब्लिक फर्स्ट लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था कि आखिर इतने बड़े मामले में जो अधिकारी जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, और इसमें किस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर दमोह ने क्लीन चिट शुरुआती तौर में कैसे दे दी थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें नाराजगी जताई थी। और इस पूरे मामले में अब जिस तरह से परत दर परत जो खुलासे हो रहे बेहद ही चौंकाने वाले उन्हें राज्य बाल आयोग संरक्षण आयोग ने जिस तरह से वहां पर छापामार कार्रवाई की, उनकी जांच में बड़े ही सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं कि वहां पर टीचर्स जो हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं, उनका भी धर्मांतरण करा दिया गया। और भी कई सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं कि वहां पे एक सीक्रेट मस्जिद भी होने की बात सामने आ रही है, बच्चों को जो है नमाज पढ़ाने की बात भी सामने है। तमाम पहलुओं पे हम परत पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन एक बार बता दें पब्लिक फर्स्ट की खबर का एक बार फिर असर हुआ, और यह असर आप लोगों के भरोसे की वजह से है जो आप पब्लिक फर्स्ट के जरिए जताते हैं, और आप लोग का ही यह भरोसा है जिसकी वजह से लगातार हम खबरों को प्रमुखता से उठाते जा रहे हैं और एक के बाद एक असर होते जा रहा है। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य निवेदिता दे शर्मा जी मौजूद हैं। निवेदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ दमोह से हमारे संवाददाता नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निवेदिता जी, एक बड़ा असर यहां पर हुआ है और आपकी जो जांच आपने जो की थी उस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, पर इसमें आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस खबर को प्रमुखता से उठाते हुए न केवल इसी मुद्दे पे, बल्कि मैंने कल भी जब बोला था तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी प्रतीक्षा में रखे हुए हैं और पता नहीं उन पर भी सरकार कब संज्ञान लेगी। तो ऐसी अगर कार्रवाई लगातार बहुत तेजी से होती रहेंगी तो मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है शिक्षा का वो भी सुधार के अंतर्गत आ ही जाएगा और सुधर भी जाएगा। बिल्कुल, नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेंद्र, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, क्या जिन्होंने शुरुआती दौर में क्लीन चिट दे दी थी, किस तरह का उनका लापरवाह भरा जो है रवैया रहता था और कब से ये तैनात थे दमोह में? सर, इनको काफी समय हो गया था दमोह में तैनात हुए और काफी बार मतलब इनके द्वारा ऐसे भी काम किए गए हैं जिसमें लगता था कि यहाँ सही काम नहीं है। और वर्तमान में जो देखा गया गंगा जमुना स्कूल के बारे में, तो इनके ऊपर पूरी जवाबदारी थी। इन्हें तत्काल अगर उसमें एक्शन ले लिया होता तो मेरे ख्याल से बात इतनी ना बढ़ पाती आगे। अभी जैसे हाल ही में बयान सामने आया है दीपक तिवारी जी का, जो बाल संरक्षण आयोग के उसमें सदस्य हैं, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है और बात सामने आई है कि जहां बच्चियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जाती थी, उनको अगर नहीं पढ़ने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी, ऐसी बात भी सामने आई है पूरी की पूरी। बिल्कुल, बच्चों को नमाज पढ़ाने को लेकर हमारे पास 2 वीडियो भी सामने आए जिसमें 2 पूर्व छात्रा जो हैं वो यहाँ पर जो है बताएंगे कि किस तरह से वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर निवेदिता जी, ये जो कार्रवाई है क्या उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इसमें और भी ऐसे अधिकारी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? किसी का ट्रांसफर कर देने से भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप जिस और व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, क्या ये हम इस चीज की
निश्चितता तय कर सकते हैं कि वो जिस जिले से भी यहाँ आएगा उसके जिले में इस तरीके का कोई भी काम नहीं हो रहा होगा या कोई कृत्य नहीं हो रहा होगा। क्योंकि मेरा एक सीधा सा एक बात जो मेरे मन में उठती है कि जब भी हम इन स्कूलों में विद्यालयों में निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो इनका जो विजिटिंग रजिस्टर है इसमें आज जब भी इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा यदि कोई जाता है तो डीओ ही जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है कि डीओ इतना समय नहीं दे पाते, बीआरसी जो है वो इतना समय नहीं दे पाते? क्योंकि अभी दमोह के मामले में भी जो निकल के आया है कि डीओ और बीआरसी सबसे ज्यादा इंस्पेक्शन करने गए हुए हैं। तो क्या इन लोगों की नजरों में ये सब चीजें आती नहीं है या फिर ये इंस्पेक्शन नहीं करते? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी का ट्रांसफर करके अच्छी बात है सरकार ने, पर इसकी क्या गारंटी है कि अगला व्यक्ति इतनी ईमानदारी के साथ में और बच्चों का जो अहित हो रहा है वो नहीं होगा? क्योंकि देखिए आपने ट्रांसफर किया है, पर क्या अभी तक भी किसी ने इस चीज पर विचार किया कि उन बच्चों के साथ क्या भययुक्त वातावरण निर्मित किया गया होगा जिसके कारण वो ये सब करने के लिए राजी हुए? कोई तो कारण होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कहा और किसी ने मान लिया। तो इस चीज पे हम सबको संज्ञान लेना होगा कि ऐसा भय मुक्त वातावरण इन बच्चों को कैसे उपलब्ध कराया जाए, जैसे इस प्रकार के विद्यालय जो असंवैधानिक और असामाजिक गतिविधियां जो संचालित कर रहे हैं वो सामने आए। बिल्कुल डॉक्टर निवेदिता जी आप बने रहिएगा। हम वो उन बच्चों के कुछ 2 वीडियो भी हमें प्राप्त हुए हैं, हालांकि पब्लिक प्रोसेस की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि ये गंगा जमुना स्कूल के ही पूर्व छात्र हैं और उन्हें नमाज पढ़ाई जाती है। ये क्या कुछ कहते हैं बच्चे, वो जो वीडियो इस समय जो वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। जी बता बेटा, क्या स्कूल में तुम्हें नमाज पढ़ाई जाती थी? नाम पूछ लो, उम्र पूछ लो। क्या नमाज पढ़ाई जाती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह की नमाज पढ़ाई जाती थी। क्या है पूरी मालूम है आपको? सर क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, निहायती रहम करने वाला है, इंसाफ के दिन का मालिक है। ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चलाना, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिनसे तू नाराज हो और जो राह भटके हुए हैं। तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो? हिंदू। हिंदू में हनुमान चालीसा बनता है? यस सर। क्या है पता? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस इत लोक उजागर। पूरा बनता है कि इतना ही बनता है? सर इतना ही। हाँ? इतना ही। इतना ही बनता है। सर आगे। और स्कूल में अगर जैसे मान लो किसी पे नमाज नहीं बनती थी, पढ़ते, तो क्या करते थे? सर मारते थे। क्या, किस चीज से मारते थे? सर स्टिक से। ऐसे तुमने देखा बच्चों को पिटते? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सार्थक सोनी। कौन सी क्लास में हो? 5th। इसके अलावा और क्या सिखाया जाता था आपको स्कूल में? सर उर्दू सिखाई जाती थी, संस्कृत थी? संस्कृत भी थी। सर सबसे ज्यादा उर्दू सिखाई जाती प्रार्थना कौन सी होती थी? सर लग पे आती है दुआ। बेटा चेहरा मत खोलो। और फिर वो लोग ऐसे डेली में इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट उनमें था ही नहीं, और वो लोग फिर हिंदी और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी रीडिंग करवाते थे और वो लोग ज़्यादा अरबी और उर्दू सिखाते थे, इसलिए सब बच्चे क्या करते थे वो इंग्लिश और हिंदी बोलने लगे थे। इसलिए फिर एक बार में इसने बोल दिया था कि क्या कहते हैं उसको, घर में भी करा करो। तो एक बार हम लोग सब लोग कर रहे थे घर में, तो फिर मम्मी यारों ने डांटा, तो फिर हम लोगों ने स्कूल में जाए बोल दिया, तो मिस बोलने लगी तुम लोग कर लिया करो चोरी से। क्या नमाज पढ़ाते थे वहाँ पे? वो वहाँ पे नमाज पढ़ाते थे कि बिस्मिल्लाह इल्लल्लाहु रसूलुल्लाह। और ये जो आपकी प्रार्थना थी वो क्या थी? हम लोग जनगण मन गाते थे, तो वो लोग कहने लगते आती है दुआ गाया करो। और कोई भी ऐसी चीज वहाँ पे आपको जो लगी हो कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन जबरदस्ती स्कूल प्रबंधन करवाता? सर हिंदू बच्चा मरे या मुसलमान बच्चा, लेकिन वो लोग यही कहते थे ये जन्म में जाएगा अल्लाह से दुआ करो। कौन सी दुआ होती थी? कि वो इलाहा इल्लल्लाहु रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूल। क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णवी रावत नाम है।
तो इस तरह के वीडियोस लगातार अब सामने आ रहे हैं। हालांकि पब्लिक फर्स्ट इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये बात सत्य है, ये वीडियो सत्य है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि जो लगातार डॉक्टर निवेदिता भी अंडरलाइन कर रही हैं कि आखिर इतने लंबे समय से दमोह के इस स्कूल में, गंगा जमुना स्कूल में, इस तरह की जो है धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं कि टीचर्स को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कर दिया गया। जो और भी कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं जो सामने आ रहे हैं लगातार, और धर्मांतरण की पाठशाला बन गई है। डॉक्टर निवेदिता जी, अगर इस तरह की बेपरवाही और इस तरह की लापरवाही का जो रवैया है जो स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट का है मध्य प्रदेश का, तो ऐसे में तो ऐसे स्कूल और भी धर्मांतरण की पाठशाला मध्य प्रदेश में और भी बड़े पैमाने पे हो सकती हैं, क्योंकि उसके मामले भी हो सकता भी सामने नहीं आए हों। देखिए, जब बाल आयोग की टीम पहुंची थी तब भी ये चीज बिल्कुल क्लियर थी कि बच्चियों को जो इस्लाम धर्म है उसके अनुसार किस तरीके का आचरण करना चाहिए, इसके लिए लगातार उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम होती थी, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम बोलना और कैसे नमाज पढ़ना है। और एक उनके यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो जब वो आते थे स्कूल में तो जो हिजाब है वो पहन के नहीं आती थी, वो उसमें रख के लाती थी, बैग में रख के। और जब वो आके स्कूल में जब लगाती थी और जो नहीं लगाते थे तो वहाँ पर एक गुड्डा खान नाम का व्यक्ति था जो इन बच्चियों को बोलता था और इनको टॉर्चर करता था कि नहीं आपको ये लगाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो एक चीज निकल के वो सामने आई है, ये है कि जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनको मुस्लिम बच्चे के द्वारा भी इस तरीके से परेशान किया जाता था कि वो तंग आकर कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से या बुली होने के डर से वो बच्चियां ये सब करने के लिए मजबूर हो जाती थी। तो और ये मैं इसी स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी हम लोग जब कार्रवाई करने गए हैं तो जब हम कॉन्वेंट स्कूल की बात करते हैं तो उन स्कूलों में भी इसी तरीके की परंपराओं का निर्वहन हो रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल का हाई लेवल का स्कूल हो उसमें भी यही चल रहा है। अभी जब सेवाधाम आश्रम का मामला आया था तो वहाँ पर जो बच्चियां रह रही थी उसमें एक भी बच्ची है ना ईसाई धर्म की नहीं थी, सारी बच्चियां हिंदू धर्म की थी और एक जो बच्चे थे वहाँ पर वो मुस्लिम धर्म की थी। उन सब बच्चियों को एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ यीशु की प्रार्थना ही कराने का वो दिया गया था। चर्च भी बना हुआ था और चर्च में अंदर जो किताबें छुपा दी गई थी और जब बाल आयोग को उसमें जाने नहीं दिया गया था, बाद में शासन प्रशासन की मदद से हम लोग उसके अंदर गए तो हम लोगों ने देखा कि बच्चियों के नाम से 7 की किताबें रखी हुई है, यानी वो किताबें जिसका उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और इतनी भारी मात्रा में बच्चियों को जो क्रॉस वगैरह दिए गए थे, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का भय या फिर इस तरीके का वातावरण निर्मित करना कि जो कुछ करता है इनके धर्म में किया जा सकता है, बाकी किसी धर्म में इस तरीके से प्रावधान नहीं है या आपकी कोई ईश्वर सुन नहीं सकता है, यही एक माध्यम है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो कौन मन के होते हैं और उनके मन से आप जैसा भी उनको दिखा देंगे, जैसा उनको पढ़ा देंगे, जैसा उनको सिखा देंगे, वो उसी रास्ते पे चलने लग जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास शासन को एक ना प्रदेश स्तर पे इस तरीके की रणनीति तैयार करके इनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। जी डॉक्टर निवेदिता जी, ये जो स्कूली बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं मतांतरण करने के यहाँ पर जो कोशिशें की जा रही थी, ये किस तबके से आते हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी आवाज अब तक क्यों नहीं बुलंद हो पाई, इनके जो पेरेंट्स हैं वो अब तक खुलकर क्यों नहीं सामने आ पाए थे, क्योंकि बरसों से स्कूल चल रहा था। देखिए, ये सभी वर्ग की बच्चियां हैं, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल है ना हम ये कहे कि है ना हमारे जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसकी है, हर वर्ग की बच्चियां वहाँ पर है। और एक जो कारण जो दे दिया जाता है, मेरे पास इस समय कई सारे लोग संपर्क करने आते हैं और उनका एक ही मकसद रहता है कि यदि ऐसा कुछ होता तो लोग है ना हमारे यहाँ पे इतना एडमिशन क्यों लेते हैं, हम इसका अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो एक जो रिजल्ट का एक जो पैमाना तय कर दिया गया है, पढ़ाई का जो पैमाना तय कर दिया गया, उसके कारण अच्छे से अच्छे घरों के बच्चे तो बहुत ही यानी वेल एस्टेब्लिश्ड परिवारों से आते हैं, उन सबसे बच्चे भी इन स्कूलों में जाते हैं। और इसकी आवाज इसलिए भी नहीं उठाई जाती, मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी बच्चा तो जरूर इससे प्रताड़ित होता होगा, पर बच्चे जब अपने माता पिता को भी कहता होगा तो माता पिता शायद इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इस समय माता पिता को भी एक ही चीज लगती है, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और मेरा बच्चा केवल एक कलेक्टर बन जाए, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा। पर इसके जब दुष्परिणाम बड़े उसके सामने आते तब तक तो वो एक पक्का गढ़ा बन चुका है और उस समय हमारे हाथों से बात फिसल गई होती है कि हम उसको फिर कुछ समझाने की स्थिति में रहे, क्योंकि जब वो प्रताड़ित हो रहा है तब हम उस बच्चे की सुन नहीं रहे। तो मुझे लगता है एक ये कारण है कि बच्चों की आवाज को
सुनना चाहिए सभी को। जी बिल्कुल। डॉक्टर निवेदिता जी, जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी पे जो है कार्रवाई की गई है, क्या इस पहलू की भी जांच की जाने की जरूरत है कि भाई क्या स्कूल वाले सेटिंग भी कर सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, रिजल्ट को लेकर, तमाम थोड़ा बेहतर परिणामों को लेकर भी कोई ऐसी सेटिंग हो सकती है जिसकी, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही है, खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान है कि टेरर फंडिंग की जा रही है, तो काफी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज भी हैं जो इख्तियार कर ली गई है इस क्षेत्र में, तो क्या ये भी एक संभावना हो सकती है? अब ये तो शासन अगर तय कर सकता है तो ये तो बहुत सारी संभावना है। और अगर टेरर फंडिंग होती है तो संभावना फॉरेन से ही होती है टेरर फंडिंग तो। और अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो जो भारत सरकार ने इतनी क्या कहते हैं बैरिकेड लगा रखे हैं इन फंडिंग से, तो ऐसा कौन सा चैनल था जो इनको इतनी आसानी से फंडिंग मुहैया करा रहा है और आज तक कैसे ये बचे रहे। और रही बात सेटिंग की, तो ये तो आप और हम सब अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने संस्थान को एस्टेब्लिश करने के लिए किस स्तर तक भी जा सकते हैं ऐसा। और अगर ऐसा है तो मेरा तो एक ही हिसाब रहता है, जब मैं कहीं भी जाती हूँ ऐसे बच्चों का जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, एक बार IQ टेस्ट भी ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट लेना चाहिए। डॉक्टर निवेदिता जी, एक अंतिम सवाल आपसे और मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्टर दमोह के भी शुरुआत में जो है बात साहब ने शुरुआती दौर पे क्लीन चिट दे दी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं निर्देशित किया, नाराजगी जताई कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। एक जिला दंडाधिकारी की देखिए, मैंने कल भी आपके चैनल से कहा था कि ये एक अकेले कलेक्टर की परेशानी नहीं है, केवल एक दमोह कलेक्टर इस तरीके का नहीं है। आप ये देखिए ना, मैंने कल भी बोला था कि इस स्कूल को तो मान्यता थी, तब ये स्कूल संचालित हो रहा है। सेंट पीटर्स स्कूल को तो मान्यता ही नहीं है, वो कैसे संचालित हो रहा है? उसको NOC किसने दे दी? शासन ने दिया NOC, क्योंकि बिना मान्यता के आप किसी भी स्कूल को NOC नहीं दे सकते। NOC के बिना किसी स्कूल को CBSE ICSE की मान्यता नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं आज तक ग्वालियर के जिला मजिस्ट्रेट ने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की? मुरैना के स्कूल में ऐसी क्या जांच कर दी कि उसको क्लीन चिट देकर खोल दिया गया और जांच हमको बता ही नहीं है उसके बिंदु क्या थे और क्या आपने पाया उसमें? क्योंकि वहां पर भी हमने, जब मीडिया में भी कई सारे वीडियो मौजूद है कि धर्मांतरण की कितनी सारी सामग्री दोनों विद्यालयों में थी, वो चाहे सेंट मैरी स्कूल हो चाहे सेंट पीटर्स स्कूल हो, उसमें क्यों नहीं कार्रवाई की गई? बीना के निर्मल ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में जो फीटस मिला उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है कि वो मानव भ्रूण ही है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? सेंट चार्ल्स स्कूल शिवपुरी का है जिसमें किडनी और है ना क्या कहते हैं हार्ट रखा हुआ है ओरिजिनल, यानी किसी ऑर्गन, आप ऑर्गेनिज्म नहीं रख सकते स्पेसिमेन के रूप में आजकल, आप उसमें ऑर्गन्स रखे हुए हार्ट और किडनी, तो क्यों नहीं जांच की जा रही है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक कलेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे ही प्रशासनिक सिस्टम की प्रॉब्लम है कि उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यालय किन नियमों के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। तो शायद उनको एक पाठशाला देने की जरूरत है कि उनको सारे नियमों से अवगत कराया जाए, चाहे वो RTE के नियम हो, चाहे वो वन्य संरक्षण के नियम हो, चाहे वो आपके JJ एक्ट का नियम हो, पॉक्सो एक्ट का नियम हो, धर्म की सत्यता का नियम हो। ये मेरे को लगता है कि एक पाठशाला या ट्रेनिंग देने का एक कार्यक्रम इन सब कलेक्टर महोदयों को करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि नियम की जानकारी तो उनको सब रहती है, लेकिन नियमों को किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको लेकर उनकी जो है दिमाग ज्यादा चलता है, और यही वजह है कि इस तरह से जो तमाम जो स्कूलों में मामले सामने आ रहे हैं, और ये पूरे शिक्षा विभाग का यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मंथन किए जाने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो आला अधिकारी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो पूरे के पूरे स्कूल शिक्षा विभाग का यहाँ पर मंथन जरूर करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक खुद राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर निवेदिता जी ने अभी एक साथ कई उदाहरण यहाँ पर गिना दिए हैं जिन पे कार्रवाई किए जाना बहुत ही स्वाभाविक था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। तो ये कहीं ना कहीं जो बेपरवाही जो रवैया है, जब ये पूरा मामला मीडिया में आता है, जब पब्लिक फर्स्ट जैसे तमाम जो संस्थान है वो इस तरह के मीडिया में आने के बाद खबर को उठाते हैं, दिखाते हैं, तो उसके बाद अब आनन फान में कार्रवाई कर दी जाती है और खाना पूर्ति कर दी जाती है, और उसके बाद जो ढर्रा फिर से चलने लगता है। तो ये इसमें एक ठोस रणनीति की जरूरत है, और वो सही कहा डॉक्टर निवेदिता जी ने कि कहीं ना कहीं उन तमाम अधिकारियों को भी बैठाकर यहां पर क्लास लिए जाने की जरूरत है कि आखिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या करना है, क्योंकि शिक्षा
और स्वास्थ्य वो ऐसे महत्वपूर्ण जो है हमारे समाज की जरूरत है, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो राष्ट्र की प्रगति होती है। और अगर कहीं इसके दुश्मन जो है इसका अगर इस्तेमाल करने लग जाए शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो धर्मांतरण के तौर पर दिखने को मिलता है और उसके बाद देश में टकराव और बंटवारे की जो है स्थिति वो पनपने लगती है। आप जुड़ी डॉक्टर निवेदिता जी पब्लिक फर्स्ट के साथ में, हमसे हमें तमाम विचार साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र दमोह से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पब्लिक फर्स्ट की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है दर्शकों, और ये जो खबर लगातार पब्लिक फर्स्ट यहां पर लगातार उठा रहा था कि आखिर उन अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई है जिनकी वजह से इतने लंबे समय तक इस तरह के स्कूल पनपते हैं, बच्चों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की जाती है, टीचर्स का धर्मांतरण हो जाता है, प्रलोभन दिया जा रहा होता है। आप सोचिए कि क्या सिर्फ ये प्रलोभन का जो स्तर है, जो लालच का स्तर है, वो सिर्फ क्या स्कूल तक ही सीमित रहा होगा? निश्चित तौर पर इसमें पूरा का पूरा एक सिंडिकेट है जिसमें तमाम वो अधिकारी भी शामिल होंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस तरह का लालच दिया गया होगा और बहुत मुमकिन है उस लालच के शिकार भी हो चुके होंगे। इस पूरे तथ्यों की जांच की जाने की जरूरत है, एक बड़ी सर्जरी की यहां पर जरूरत है, क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। फर्स्ट कम्युनिकेशन एंड यू आर वॉचिंग पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।